हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान के बारे में जानेंगे। कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान। एक तरफ लिखेंगे बिलियन और एक तरफ पीएच मान, जिसमें पहला है HCl। HCl का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.5। अगला है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। उसके बाद है टूथपेस्ट। जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसका पीएच मान होता है 8। वॉशिंग सोडा, या जिसे धावन सोडा कहते हैं, उसका पीएच मान होता है 9। अगला है तनु NaOH का पीएच मान होता है 13 और सांद्र NaOH का मान होता है 14। उसके बाद आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? आमाशय रस का पीएच मान होता है 1.4। सिरका का पीएच मान होता है 4। दूध का पीएच मान 6.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5। तो हम लोगों ने कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान के बारे में देखा, जिसमें पहला है HCl का पीएच मान होता है 0। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। टूथपेस्ट का पीएच मान 8। वॉशिंग सोडा का पीएच मान 9। तनु NaOH का पीएच मान 13। सांद्र NaOH का पीएच मान 14। आमाशय रस का पीएच मान 1.4। सिरका का पीएच मान 4। दूध का पीएच मान 6.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। इसके बाद हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। तो लवण क्या होता है? तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार के
क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये अम्ल है और ये NaOH क्षार है, दोनों मिलकर NaCl प्लस H2O। NaCl साल्ट है और H2O वाटर है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह है HCl। अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण के प्रकार। तो लवण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है साधारण लवण, दूसरा है द्विक लवण और तीसरा है संकर लवण। लवण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है साधारण लवण। अंग्रेजी में से कहेंगे सिंपल साल्ट। तो साधारण लवण को अंग्रेजी में सिंपल साल्ट कहते हैं। साधारण लवण या सिंपल साल्ट क्या होता है? अम्ल एवं क्षार के परस्पर क्रिया से जो साल्ट बनता है उसे साधारण लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से अम्ल एवं क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त साल्ट को साधारण लवण या सिंपल साल्ट कहते हैं। तो साधारण लवण क्या होता है? साधारण लवण अम्ल एवं क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल है NaCl, K2SO4,
और Na2SO4। NaCl को सोडियम क्लोराइड, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट और Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं द्विक्लोर क्या होता है। द्विक्लोर को अंग्रेजी में डबल साल्ट कहते हैं। डबल साल्ट। द्विक्लोर को अंग्रेजी में डबल साल्ट कहते हैं। डबल साल्ट क्या होता है? एक ही प्रकार के दो लवणों को जलीय विलयन में किसी विशेष अनुपात में मिलाने पर डबल साल्ट प्राप्त होता है। एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों को एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाने पर किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर द्विक्लोर प्राप्त होता है। तो द्विक्लोर क्या होता है? एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर द्विक्लोर बनता है या डबल साल्ट बनता है। इसका एग्जाम्पल है, पहला है पोटाश एलम, जिसका सामान्य नाम है फिटकरी। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दूसरा है मोहर लवण। मोहर लवण, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। तो मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH2SO4 का होल FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। और मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसके बाद हम लोग देखते हैं संकर लवण क्या होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है संकर लवण। संकर लवण क्या होता है? ये लवण एक या कई लवणों के संयोग से बनते हैं। तो संकर लवण एक या कई लवणों के संयोग से बनते हैं और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं।
ये कई लौहों के संयोग से बनते हैं और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं। तो जो संकर लौह होते हैं ये कई लौहों के संयोग से बनते हैं और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक साधारण आयन और एक से अधिक संकर आयन होते हैं। संकर लौह क्या होता है? ये कई लौहों के संयोग से बनते हैं और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक साधारण आयन और एक से अधिक संकर आयन होते हैं। इसका उदाहरण है K4, इसमें बड़ा कोष्टक लगा होता है संकर लौह में, K4Fe3N6। संकर लौह को पहचानने का सबसे प्रमुख है, इसमें बड़ा कोष्टक लगा होता है। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4Fe3N6 का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।